हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स लर्निंग विथ श्वेत एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। गृह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्वियामी है? तो द्वियामी हम उसे कहते हैं जिसकी हम बस लंबाई और चौड़ाई देख सकें। जिसकी मोटाई हम नहीं देख सकते उसे हम द्वियामी कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों देखते हैं उसे थ्री डायमेंशनल या त्रियामी कहते हैं। तो इसमें द्वियामी है फ्लोर की रूपरेखा द्वियामी में है, और उत्तोलक एलिवेशन रूपरेखा है, और एक्शन रूपरेखा है। इसका बी और ई गलत है। ए सी डी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ए सी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूँथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ देने के बाद दोबारा ज़रूर गूँथना चाहिए। रीज़न है पुनः गूँथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसे स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फूलने में मदद करता है। तो ये और आर दोनों सही है। ग्लूटीन गेहूं में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि गेहूं और ग्लूटीन प्रोटीन से मैच द फॉलोइंग में देता है। तो जब हम गूँथते समय जो आटे में लसलसापन आ जाता है वो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो इसका दोनों ए और आर दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम किसी के घनिष्ठता लाएंगे। सबसे पहले हम घनिष्ठता नंबर 1 पे आएगा घनिष्ठता। फिर उसके साथ कैरियर समेसन करेंगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिर ज्ञान उससे बात उसके ज्ञान उसके बातों के द्वारा उसके ज्ञान को और अपने ज्ञान को मिला ज्ञान का उत्पादन करेंगे या अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। उसके बाद अर्थ धारण करने वाले। फिर लास्ट में होगा अहम संपूर्णता। तो इसका सही ऑप्शन है बी ए सी बी ए सी इसका फर्स्ट बी ए ई और सी इसका फर्स्ट नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह वितरण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो सबसे पहले हम आपको यफ वितरण या यफ टेस्ट होता क्या है। यफ टेस्ट का विकास फीसर ने किया था। यफ टेस्ट शून्य परिकल्पना को मापने के लिए किया जाता है। तो यफ टेस्ट यफ वितरण में स्वतंत्र की डिग्री 2 समुच्चय होते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये सही है। यफ वितरण में स्वतंत्र की डिग्री 1 समुच्चय होता है। नहीं, क्योंकि शून्य परिकल्पना का मापन किया जाता है जिससे उसमें दोनों बराबर होते हैं, इसे 2 समुच्चय होता है। और ऑप्शन सी है यफ वितरण का प्रयोग शून्य परिकल्पना के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है जिसमें जनसंख्या प्रसरण समान होते हैं। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि शून्य परिकल्पना के लिए इसका यफ टेस्ट का इसे फीसर टेस्ट या इनोवा टेस्ट भी कहते हैं। इसका यूज शून्य नल हाइपोथेसिस के लिए होता है। और यफ वितरण एक पूर्ण धनात्मक वितरण है। हाँ, ये यफ वितरण एक पूर्ण धनात्मक वितरण है, ये सही है।
क्योंकि जब दोनों ओर बराबर हैं तो धनात्मक ही हुआ, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में दोनों ओर समान वैल्यू रहता है, तो इसलिए ये धनात्मक हुआ। एफ वितरण धनात्मक नकारात्मक दोनों हैं, तो ये गलत है। तो इसका सही है ए, सी और डी। ए, सी और डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य कार्यान्वित एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? तो उच्चारित करने वाले लीडर को जो हमें दिशा निर्देश दे, जो लक्ष्य कार्य को क्रियान्वित करने या प्रत्याशा को स्पष्ट उच्चारित करने का लीडर को क्या कहते हैं? उसको निर्देशात्मक लीडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA का आरंभ इसीलिए किया गया था। ये SSA सर्व शिक्षा अभियान 2010 में लागू हुआ था। ये 2009 में यह अधिनियम आया था। और सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी, जो सब पढ़े सब बढ़े। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेटवर्किंग का सूचना का आदान प्रदान। नेटवर्किंग को मिलाएंगे सूचना का आदान प्रदान। कोलिशन एक ऐसा समूह होता है जिसमें विशेष कार्यकलाप समूहों के साथ काम करना। कोलिशन को नंबर 1 से बनाएंगे। विशेष कार्यकलाप के लिए समूहों का साथ काम करना। अलायंसेस को थर्ड से मैच करेंगे। समूहों के मध्य अधिक अस्थायी व्यवस्था। और लविंग का आधान अंशधारों का प्रत्ययन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहले का 5वां, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। स्वीकृति के कारण उत्पादों से बचना जैसे प्रदूषणकारी संबंध हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है नकारात्मक खरीद। निम्नलिखित कौन सा कथन सिस्टम उपागम अवधारणा के ढांचे के केंद्र बिंदु फोकस का वर्णन करता है? तो इसका प्रबंधन को एक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रबंधन में बहुत सारी गतिविधि होती है। इसलिए कभी भी हम प्रबंधन या मैनेजमेंट बनाते तो उसमें बहुत सारे गतिविधियों को एक साथ लेके चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 1 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 समग्रता को नज़रअंदाज किए बिना व्यक्तिगत घटक, क्योंकि सबको हमें जब प्रबंधन जो करता है वो सबको साथ में लेके चलता है। परिस्थिति संस्कृति प्रणाली का कोडाइमिक्स, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी अंतर संबंध या अंतर निर्भरता तथा पारस्परिक क्रिया, ये भी सही है।
इकोसिस्टम के कार्य की दक्षता का क्षमता, तो ये गलत है, इन्वायरमेंट से यहाँ पे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ABD। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आप अगला वीडियो देखने चाहते तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान डैश नहीं करने के कारण हो सकता है, तो इसका फिल्टरिंग नहीं करने के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड